नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कंगना रनौत बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। वही कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस में भी शुरू से ही अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार हो रहे खुलासे में बॉलीवुड की चमक भरी दुनिया के पीछे छिपी गंदगी को बेपर्दा किया है। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से लेकर अंडरवर्ल्ड तक की दखल सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी लगातार इस मामलों को लेकर अपनी ओर से मुखर रही हैं। अब उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिए गए इंटरव्यू में बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल और आउटसाइडर के शोषण को लेकर अपनी बात रखी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपी चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स का एंगल सामने आया था और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी पड़ताल कर रही है। कंगना ने यह बताया कि बॉलीवुड में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का कोई दखल नहीं है। इसे माफिया या अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग चलाते हैं। अगर आपने कभी मदद के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो वो आपको पागल करार देंगे और आपका बहिष्कार या फिर आपकी हत्या कर देंगे। कंगना ने दावा किया कि कई सरकारों ने बॉलीवुड में ड्रग माफिया को मजबूत होने में मदद की है। इससे पहले भी कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि यदि बॉलीवुड में नार्कोटिक्स टेस्ट होता है तो कई सितारे जेल में होंगे। इसके अलावा एक ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया कि जब वह बॉलीवुड में आई थी तो उन्हें ड्रिंक्स में ड्रग्स दिए जाते थे। उन्होंने कहा था कि अगर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में आ गया तो कई ए लिस्ट जेल में पहुंच जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो कई बड़े खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड के इस गटर को भी साफ किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब नाबालिग थी और मेरे मेंटोर इतने खतरनाक थे कि वो मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला के देते था ताकि मैं पुलिस के पास ना जा सकूं। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे मशहूर फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी और तब मेरे सामने सबसे शॉकिंग और भयानक दुनिया और ड्रग्स अय्याशी माफिया जैसी चीजों से हुआ था। अर्नब को दिए गए इंटरव्यू में भी कंगना ने विस्तार से इस बारे में बताया कि कैसे बॉलीवुड के सितारे और उनके परिजन ड्रग्स के इस खेल में लिप्त है। कंगना इससे पहले ये भी बता चुकी है कि किस तरह मूवी माफिया अपने इशारों पर नहीं नाचने वाले आउटसाइडर का करियर खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को एक बलात्कारी में तब्दील कर दिया। वो कैसे अपने घर बिहार वापस जाता, छोटे शहरों में पैसे नहीं देके जाते, सम्मान देखा जाता है। वे इस मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल खड़े करती आई हैं। ये बात भी सामने आई कि सुशांत सिंह ने मौत से पहले पेनलेस डेथ, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे शब्दों को गूगल पर सर्च नहीं किया था। इन शब्दों को लेकर सर्च किए जाने का दावा मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने किया, जो झूठा साबित हुआ। तो रिया मामले में अब नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।